ये लोग जवान देखने आए थे तो पट्टी बांधे थे। पट्टी बांध के लोग लंगड़ा के जा रहे थे। आपको लगता है कि आप पट्टी बांध के कोई पिक्चर देखने जाओगे? सन्नी के बाद तारा पाजी दोबारा आ गया है और अब की बारी सकीना आई थी, अब सकीना के बाद मुस्कान आई है और अब की बारी कह रहा है मैं जाट हूँ जाट। गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता अशरफ अली। पिछली बार उठाया था हेडपंप, अब की बार उठा लिया पंखा। अब पंखा उठा के उसने ऐसे घुमाया, मैं जाट हूँ जाट। अम्मी जान कहती थी कि हम पुष्पा 2 देखने गए थे मगर जाट का ट्रेजर भी हमें बीच में गलती से दिखा दिया। ये सारा खेल है। जन जन की सुनो पुकार कि दुनिया है काला बाजार के पैसा बोलता है। दीपक भाई जो है बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा हीरो आपके सनी देओल की मूवी फिर से आ रही है जाट, क्या कहेंगे? टीजर देख के कैसा लगा आपको? देखिए भाई साहब, जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक। सबसे पहले तो मैं गया था पुष्पा देखने गया था। पुष्पा बोले तो पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब पुष्पा ने बॉलीवुड को एक नई रूपरेखा दे दी। मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड को एक नई रूपरेखा जो है ना वो तो गदर और गदर 2 ने दे दी थी। मगर जो जाट है ना उसने ये दिखा दिया है। क्या उसने पता क्या बोला भाई साहब? उसमें ये दिखाया है कि अगर अंग प्रदर्शन ना हो, अश्लीलता ना हो, चुम्बन ना हो। चुम्बन का मतलब एक होता है ढंग का, अच्छा, एक होता है रात दिन लगे पड़े चुम्बन चाटे में। अच्छा। वो बॉलीवुड में ना हो तो उसके अलावा भी पिक्चर चलती है। सनी देओल ने गदर 2 में ये दिखा दिया था कि बिना अश्लीलता के भी पिक्चरें चलती है। आपने देखा होगा हजारों करोड़ रुपए का उसने कमाई करी है। और ये बोल रहे थे कि खाली खान जो है वो पिक्चरें चलवाते हैं, तुम्हारे बूढ़े नहीं चलाते। बूढ़ा अगर हमारा है तो हमारा शेर भी बूढ़ा नहीं हुआ। उसने क्या बोला? मैं जाट हूँ जाट, गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। क्या ये सनी देओल के अंदर एक अलग ही। और पिछली बार उठाया था हेडपंप, अब की बार उठा लिया पंखा। अब पंखा उठा के उसने ऐसे घुमाया, मैं जाट हूँ जाट। भाई साहब अलग ही ट्रैक, अलग ही नूर, अलग ही तरीका। और पिछली बार सकीना आई थी, उसके बाद मुस्कान आई और अब की बारी पंखा उठा लिया। अच्छा। अब ये पिक्चर पाकिस्तान में बैन हो जाएगी। हालांकि इसमें पाकिस्तान का कोई मैटर नहीं है, मगर ये पिक्चर पाकिस्तान में बैन हो जाएगी। अच्छा। और बॉलीवुड में फिर जो है सनी देओल को जो लोग जो चिढ़ते हैं उनसे वो उनसे चिढ़ान निकालेंगे। पूछो क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जो एग्रेशन है आज से 20 साल बाद मेरे अंदर भी वही पाओगे, 30 साल बाद भी पाओगे। मगर वो जो वहां पर जो भांड गैंग दिखाती है वो केवल अश्लीलता, केवल अंग प्रदर्शन, केवल चुमन चाटना और केवल लव स्टोरी। अच्छा। केवल इधर की स्टोरी, केवल उधर की स्टोरी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाते। अच्छा। आप मुझे एक बात बता दो, आज के समय में आप भी परिवार वाले हो, क्या अपनी माँ बहन के साथ आप कोई बॉलीवुड की सारी पिक्चर बिना देखे जा सकते हो देखने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये यकीन नहीं कि इस पिक्चर में कब कौन सा सीन अचानक से आ जाए? आप अपने परिवार का देख सकते हो? नहीं। मगर पुष्पा ने दिखा दिया कि बिना अश्लीलता के भी आप जाकर कोई पिक्चर अच्छी देख सकते हो, जिसमें सनातन को भी अच्छा दिखाया और किसी के धर्म की बुराई नहीं करी। पुष्पा ने तो कमाई बहुत ज्यादा इस बार तो कर ली है। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने अश्लीलता दिखाते थे ना उनके मुंह पे तमाचा है कि बिना अश्लीलता के भी इस देश में पिक्चरें चलती है, जैसे पुराने जमाने में भी चलती थी। क्या पहले जमाने में तो कोई अश्लीलता नहीं होती थी, मगर उस टाइम पे शोले भी चली। ठीक है, वो अलग बात है कि अब्दुल चाचा का अजान में बिजली चलता था, मगर ठाकुर साहब के यहाँ कभी लाइट नहीं आई। ठाकुर साहब हमेशा लालटेन जलाते थे। शोले में बता रहा हूँ भाई साहब। इसीलिए पुष्पा में दिखा दिया काली माता का विकराल रूप जो उसने धारण करा झांकी के रूप में। उसने कोई मजाक नहीं बनाया, उसने एक्चुअल में दिखाया। और आपने देखा होगा कि वीडियो में कि पिक्चर देखने के दौरान कुछ लोगों को एक्चुअल में काली माता की जिस टाइम पे वो गाना बज रहा था उनके अंदर वो थोड़े से कण जो आते, मतलब जिनके अंदर वो रूप आ गया, वो वायरल है। भाई साहब ये सनातन है, ये सनातन की शक्ति दिखाई थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप भी बोलो और कैमरामैन भी बोलेगा, बोलो काली मैया की जय। भाई साहब कहते हैं हनुमान चालीसा में लिखा भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। और इधर कहते हैं ये जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। तो ठीक है, अगर अल्लू अर्जुन ने उसमें अच्छा दिखाया तो हमने देखी, मगर जाट ने जो रही सही कसर पूरी कर दी। जैसे सिनेमा हॉल में पिक्चर चालू होने वाली थी तो लोग सोच रहे थे कि पुष्पा चालू होगी, मगर जैसे ही वो सनी देओल का सिस्टम आया ना और उधर राम जी की प्रतिमा दिखाई, उधर गुलाल उड़ रहा था, उन्होंने एकदम से क्या करा पता है? जैसे उन्होंने पंखा उठा के बोला ना मैं जाट हूँ, तो मैं तो सभी जाट भाइयों को कहूंगा कि हम 36 जात बिरादरी एक है और सभी राम भक्तों को और जाट समाज की जय हो। चाहे वो जाट रेजिमेंट हो और चाहे वो हमारे जाट भाई पूरी दुनिया में कहीं भी हो, मेरे जाट
भाइयों जैसी तो टक्कर भाई साहब लेनी बहुत मुश्किल है। और हम सब सनातनी हैं और हम एक भी हैं। अच्छा। तो भाई साहब मैं तो जाऊंगा शिवलिंग में दूध भी चढ़ाऊंगा, जरूरतमंदों को सामान भी बांटूंगा। जैसे मैंने पुष्पा 2 देखी, गदर देखी, गदर 2 देखी, वैसे ही जाके हम जाट देखेंगे। पुष्पा 2 के बाद क्या कहेंगे कि जाट का भी जो है वही बढ़िया कमाई रहेगी जिस तरीके से पुष्पा 2 ने कमाया है? बिल्कुल रहेगी भाई साहब। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसको टक्कर देगी, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान का पिछवाड़े में बवासीर हो जाएगी। और जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो पिक्चर देख के इसका विरोध करना शुरू कर देंगे। और जो बॉलीवुड वाले ये कहते हैं कि केवल 3-4 लोगों ने बॉलीवुड में राज करा है, तो देओल खानदान ये दिखा देगा कि सन्नी के बाद तारा पाजी दोबारा आ गया है और अब की बारी सकीना आई थी, अब सकीना के बाद मुस्कान आई है और अब की बारी कह रहा है मैं जाट हूँ जाट। गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता अशरफ अली। तू भी आ जाएगी पिक्चर देखने अगर तेरे बस की हो तो। क्या जाट, जाट बोले तो जाट भाई है हमारे सनातनी। आई लव यू भाई, आप लोगों को हेड्स ऑफ है, आप लोग जो काम करते हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सनी देओल की अब वो एक्टिंग नहीं रही, वो बूढ़े हो गए हैं, अब उस वो अंदाज नहीं मिल उससे लेना क्या है बुढ़ापे में, उससे क्या चाहिए उन लोगों को बताओ ना, क्या चाहते हैं? मतलब बुढ़ापा है वो उसके अंदर नूर है, शेर का भी बूढ़ा होता है, मगर उनको ऐसा क्या चाहिए, वो किसको क्या दिलवाना चाहते हैं अपने परिवार में कि जो सनी देओल जाके पूरा तैयारी से देगा तभी पता लगेगा। चेक कर, वही कह रहा हूँ। टीजर देख के दीपक भाई को क्या लगा? टीजर देखने के बाद चेहरे पे वही अभी भी रोब है, वही गुस्सा है। क्या जो तुमने घायल में देखा था, घातक में देखा था, गदर में देखा था, और अशरफ अली, बलवंत राय के कुत्तों, कातिया, भूल गए हो तुम? उसके चेहरे पे एक आवाज है। अच्छा। एक अलग ही पहचान है। जैसे मेरे आवाज की एक पहचान है कि लोग आवाज देख के कह देते हैं कि वही है। वही छे क्या, वही छे दिल्ली का दीपक। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, ये जरूर डालना। तो पता क्या कह रहे हैं, वही छे में मेरा भाई है दिल्ली का दीपक राम भक्त। अच्छा। आवाज से पहचान है। आज भाई साहब यहाँ आके कनॉट प्लेस में मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 10 मिनट में पता लग जाए अगर यहाँ पर भाई आया हमारा सन्नी देओल, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, एकदम से मर्द के बच्चे सारे आगे देखने लगेंगे और खुद आकर उसमें कुछ अब्दुल भी फोटो खिंचा रहे होंगे। क्योंकि मर्द के साथ खिंचाई जाती है। ये कुछ नहीं कि भैया उसने पाउडर खा के शरीर नहीं बनाया, उसका देसी है। क्या देसी? उसका गाना नहीं सुना तुमने अपना, सन्नी देओल जैसी बॉडी, वो योगी जी के साथ लोगों ने जोड़ा हुआ है ना। तो भाई साहब हम तो देखने जाएंगे और हम जाट का पूरा समर्थन करते हैं। और आप लोगों को भी कहूंगा कि 2-3 महीने के अंदर अंदर कुर्सी की पेटी बांध लो, अंदर सारी सीटें भरी होगी। अच्छा, कुर्सी की पेटी बांध लो, अंदर सारी सीटें भरी होगी। सुपर हिट होने वाली है लगता है भाई। वो तो राम बताएगा हिट जाएगी कि सुपर हिट जाएगी कि बम्पर जाएगी। मगर इतना पता है, अम्मी जान कहती थी कि हम पुष्पा 2 देखने गए थे, मगर जाट का ट्रेजर भी हमें बीच में गलती से दिखा दिया। अच्छा। मैं बताऊं बॉलीवुड की सारी गैंग ने देखा है। अच्छा। सलमान ने देखी, शाहरुख ने देखी, आमिर ने देखी, और सब ने बोला। अच्छा। सबके बच्चों ने बोला कि मम्मा हमको पुष्पा 2 देखनी है। अच्छा। क्या बोला? धीरे बोल, पत्रकार सुन लेंगे तो अल्लू अर्जुन का प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने अल्लू अर्जुन को हटाया था, इन लोगों ने अल्लू अर्जुन को अंडर एस्टिमेट करा था। क्या करा था मालूम है अल्लू अर्जुन को? अल्लू अर्जुन को इन्होंने ये बोला कि तुम साइड रोल में आओ, तुम छोटे मोटे रोल में आओ। किसको? मगर मैं तुम्हें बता दूं, अल्लू अर्जुन वही व्यक्ति है जिसने अपनी पहचान अलग बनाई है। अच्छा। इन लोग चाहते थे कि केवल यहाँ पर जो है ना कुछ परिवारों का कब्जा हो, मगर बॉलीवुड किसी के बाप की नहीं है। क्या? किसी के बाप। और इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिसका जो मन करेगा वो रोल करेगा, जिसको पसंद आए। हाँ, तुम्हारे भीगे होठ तुम अपने पास रखो और हमारा सनी देओल हमारे पास रहने दो, क्योंकि तुम तो चुसा के चूस के पूरा बराबर हो जाओगे एक दिन। मतलब गलत फीलिंग से नहीं बोल रहा, चाहे आइसक्रीम चूसो, तुम्हारा तो भविष्य खत्म है। मगर हमारे वाला जो है ना, वो कहता है ये 2.5 किलो का आज जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो भाई साहब जाट आने वाली है, और जाट देखकर आप लोग आना। कातिया कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक सवाल रहेगा कि दीपक भाई इसलिए, एक सवाल ये रहेगा कि दीपक भाई इसलिए भी जो है और फिल्मों का प्रचार नहीं करते क्योंकि उन फिल्मों से जलते हैं। रईस आई, शाहरुख खान, सलमान खान से जलते हैं। ये लोग जवान देखने आए थे तो पट्टी बांधे थे। पट्टी बांध के लोग लंगड़ा के जा रहे थे। आपको लगता है कि आप पट्टी बांध के कोई पिक्चर देखने जाओगे? ये सारा खेल है। जन जन की सुनो पुकार कि दुनिया है काला बाजार के पैसा बोलता है। उन लोगों ने पैसा दिया, केक कटवाया, और वो जाकर कह रहा है झूमे जो पठान मेली जान मेली। किसी के पास इतना टाइम है? आपने देखा क्या कि पुष्पा वाला कोई सड़क पे लौट रहा हो? आपने देखा कोई केक काट रहा हो? सिर्फ मैंने काटा है। पूछो क्यों? क्यों काट?
क्योंकि मेरे को कुछ लोगों को बवासीर करनी थी, 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया। अम्मी जान कहती थी कि दिल्ली के दीपक ने दोबारा मीम बनाने के लिए, इन लोगों का पेट मेरे पैसों से चल रहा है। पूछो कैसे कैसे चल रहा है? अब्दुल के घर में जो वीडियो जा रही है उसको मोनेटाइज करते हैं, 3-3 सेकंड के क्लिप काटते हैं। रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। और रात दिन धक्का मुक्की करते करते में ये लोग बर्बाद हो गए। अच्छा, गलत तो जलते नहीं है ना? ये लोग बहुत जलते हैं मेरे से। ये तुम्हारी वीडियो काट के डाल देंगे। भाई साहब तुम्हारे को ठीक है, तुम कटा फटा कुछ भी डालो, तुम तो वैसे ही हो, मगर मेरी वीडियो डालते हैं और पैसा कमाते हैं। इसका मतलब चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, गायक भी तुम्हारा। तो अभी जाट आ रही है। पुष्पा 2 का हमने अपनी मर्जी से करा, अपनी मर्जी से कल केक खरीदा, अपनी मर्जी से हमने एंजॉय करा, खाया, 8-10 लोगों को खिलाया। मगर जाकर वहाँ सड़क पे भांड गैंग के तरीके से सड़क में हेलमेट पहन के डांस नहीं करा, और किसी को बुलाया नहीं। लोग खुद गए हैं देखने। एक तरफ तो तुम कहते हो कि टिकट बुक हो गई, सारी बिक गई, और 2 लाख की टिकट बांट देते हो, और फिर कहते हो कि भैया सिनेमा हॉल में सारी सीटें फुल है। तो फुल कैसे हुई जब तुमने 2 लाख रुपए की टिकट खरीद के बांटी है? तो इसका मतलब कौन फिरकी ले रहे ना? पूछो कौन ले रहा है? आमिर खान। अच्छा, वो भी आने वाला सन्नी देओल के साथ पिक्चर में। 5 साल हो गए, आमिर खान की एक पिक्चर नहीं आई। पता क्यों नहीं आई? क्योंकि आमिर खान ने जब से बाइकआउट करवाया अपना, तब से वो यही सोच रहा था कि किसी सनातनी के साथ खड़ा होकर पिक्चर बनाऊंगा, तब लोग मेरा बाइकआउट बंद करेंगे। और उसने चुना तो सन्नी पाजी को, जिसने सकीना को भी सक्कू बना दिया था। सकीना को सक्कू बना दिया था। तो हम तो भाई साहब जाट देखने जाएंगे। जाट भाइयों को हम प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और अब की बारी हरियाणा वालों ने तो कमाल कर दिया, दूध घी का खाना, ये है हमारा हरियाणा। जय श्री राम। और सुनो भाई, आप लोग भी जाट देखने आना। जय श्री राम। और सुनो, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा,